हूं आपका मेंटर संजीव मल्होत्रा और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं वो है सॉल्यूशन से ही, और जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। एक तो हमने पहले कर चुके हैं और 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी रहती है भी करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, उनकी टाइप्स के बारे में बात करेंगे और 1 बाय 1 उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन क्या कहती है? द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस की, आइडियल सॉल्यूशंस की एक प्रॉपर्टी है। हम क्या कहते हैं? विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसके? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। पर किस पे डिपेंड नहीं करेगी? नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, मान लो हम 1 लीटर वाटर लेते हैं, उसमें हम कहते हैं कि 1 ग्राम, या हम कह सकते हैं 1 मोल हमने डाल दी, यूरिया डाल दिया, सुक्रोज डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आप यूरिया ले लो, चाहे आप शुगर केन ले लो, 1 मोल पर किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डालते जाएंगे उतना ज्यादा मान लो वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने एक एग्जांपल दी है। आप इसमें क्या लोगे? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स लोगे, इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं लेंगे। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। पर इसमें हमने याद रखना है यूरिया या शुगर केन, ठीक है, ये सारी, शुगर केन कह रहा हूं, केन शुगर, ये सारी चीजें हम लेंगे। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स हैं वो ही हम लेंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? किस पे डिपेंड करती है? सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है। किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ, किस पे? बार बार कह रहा हूं, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। कितने आपने सॉल्यूट पार्टिकल्स डाले हैं। नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा कि कौन सा हमने सॉल्यूट लिया है। ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं करेगी। और ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1 रिलेटिव, या में से किस क्या बोलते हैं? RLVP, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो हमने पहले किया था। मैंने कहा था कि तब मैंने आपको बताया था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की जब हम कोई भी सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है पहले के वेपर प्रेशर से। सेकेंड जो आज हम डिस्कस करेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज हैं। और जो ये सारी प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगी, उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी। नेचर पे डिपेंड नहीं करने वाली। ठीक है, होगा क्या कि जब हम प्योर सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डालेंगे तो ये कुछ चेंजेस होंगी, ये कुछ हम कह सकते हैं ये प्रॉपर्टीज बनेंगी। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर का भी कोई ना कोई इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीजें क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब आज जो हम डिस्कस करने वाले, क्योंकि RLVP तो हमने पहले डिस्कस किया था, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलिए देखते हैं। आज बात करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। 2 फ्रेंड्स, एक का नाम अमन और दूसरे का नाम कोई भी नाम ले लो, रोहित। ठीक है, दोनों, अमन ने क्या किया? अमन ने एक दिन पानी लिया और पानी को बॉयल किया। पानी को बॉयल किया तो वो कितने पे बॉयल हुआ? पता ही है, 370 डिग्री केल्विन पे वो क्या हो गया? बॉयल हो गया। बड़ा खुश था ना अमन, कहता ही पानी बॉयल हो गया 373 पे। उसने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। रोहित ने क्या किया अगले दिन? कहता अच्छा 373 पे नहीं होता बॉयल, वैसे कह रहा था। उसने क्या किया? उसको बताया नहीं, इसमें कुछ डाल दिया, वाटर में कुछ डाल दिया। ठीक है, होमोजेनियस मिक्सचर ही बन गया। मतलब उसने शायद यूरिया डाल दिया होगा या केन शुगर डाल दी होगी। पर उसको कहा भी ये देखो यार मैं वाटर लेके आऊं, पर अमन को नहीं पता था कि इसमें कुछ पड़ा हुआ है।
पर जैसे हमने इसको बॉयल किया वो 373 डिग्री पे बॉयल केल्विन पे बॉयल नहीं हुआ, वो जाके मान लो सपोज 393 केल्विन पे बॉयल हुआ। अब कहता बता भाई तू तो कहता था 373 पे केल्विन पे बॉयल होगा, अब ये कहां पे बॉयल हो रहा है? 393 केल्विन पे बॉयल हो गया। बेचारा अमन क्या हो गया? अमन बेचारा घबरा गया, यार ये क्या हो गया, वाटर तो बॉयल 373 पे करता है, तो आज क्या हो गया? उसे नहीं पता था कि उसने कुछ उसमें डाला हुआ है, तो वो क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। कब बढ़ गया? जब उसमें कुछ डाला गया था। तो यही कहानी यहां पे है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता है, बढ़ जाता है जब उसमें हम क्या डालते हैं? कोई सल्यूट पार्टिकल्स, नॉन वोलेटाइल सल्यूट पार्टिकल्स डालते हैं, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, एलिवेट कर जाता है। ठीक है, अब इसे समझते हैं हम एक एग्जांपल के साथ। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई भी लिक्विड वाटर ले लिया हमने, सपोज, ठीक है, वाटर ले लिया सारे ए। जब इसको बॉयल किया तो ये 373 डिग्री केल्विन पे बॉयल हो रहा था, पर इसमें क्या डाल दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या डाल दिया रोहित ने? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब क्या हुआ? ए के कुछ मॉलिक्यूल्स जो थे वो रिप्लेस हो गए किससे? बी से। अब इतने ज्यादा वेपर्स नहीं बनेंगे जो कब बन रहे थे? जब ए अकेला था, जब सॉल्वेंट था, तब क्या वेपर्स ज्यादा बन रहे थे? वेपर्स ज्यादा बन रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट कम लग रहा था। पर जैसे इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बनाया, नॉन वोलेटाइल ने क्या किया? वो खुद तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो खुद तो बॉयल होंगे नहीं, बस काम क्या किया उन्होंने? ऊपर की लेयर पे उन्होंने क्या किया? वहां पे रिप्लेस कर दिया ए के वोलेटाइल, जो इसमें मॉलिक्यूल्स थे ए के, उनको रिप्लेस कर दिया, खुद आके बैठ गए। अब बी ने क्या किया? ये बी और ये भी, इसे मैं ऐसे कर लें, तो अब वेपर्स कम बनने शुरू हो गए, वेपर्स कम बनने शुरू हो गए। अब उसको बॉयल करने में टेम्परेचर ज्यादा लगना शुरू हो गया वेपर्स बढ़ाने के लिए। तो क्या हुआ? बढ़ाया बढ़ाया और बॉयल किया और बॉयल किया, कुछ समय बाद जाके वो सॉल्यूशन बॉयल होना शुरू हो गया, तब जाके वेपर्स बने। मतलब टेम्परेचर कुछ बढ़ाना पड़ा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। किससे? सॉल्वेंट से। किसका? सॉल्यूशन का। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के जो ए मॉलिक्यूल्स थे, ए, उनको रिप्लेस किसने कर दिया? बी ने कर दिया। तो बी खुद क्या था? नॉन वोलेटाइल। वो क्या कर रहा था? ना खेला ना खेलने दूंगा। वो क्या था? वहां पे उसने आके बैठ गया और उसने क्या किया? ए को भी, ए के जो थे यहां पे ए के मॉलिक्यूल्स थे, उनको उनके वेपर्स नहीं बनने दिए, क्योंकि खुद आके वो वहां पे बैठ गया और वहां पे ए के कुछ ही वेपर्स बने, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया। अब इसको अगर हम समझें, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, इसको समझेंगे पहले। तो पहले हम देखते हैं ग्राफ, इसका ग्राफ क्या है। अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है कि जब लिक्विड का, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड है, सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जो लिक्विड है हमारा, उनका वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए या थोड़ा सा ज्यादा या इक्वल आ जाए, तो वेपर्स बनने शुरू होते हैं, मतलब बॉइलिंग स्टार्ट होती है। मतलब वहां पे बॉयल होना शुरू हो गया और क्या बनने शुरू हो जाएंगे? वेपर्स बनने शुरू हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है? द टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, चाहे वो सोल्यूट है या सॉल्वेंट है या फिर सोल्यूशन है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure। ये चीज
वो टेम्परेचर जब वेपर प्रेशर लिक्विड का, चाहे वो सॉल्वेंट है चाहे वो सोल्यूशन है, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए, तब क्या होता है, बॉइलिंग स्टार्ट होती है। बॉइलिंग स्टार्ट होने का मतलब वेपर्स बनने शुरू होते हैं, वेपर्स बनेंगे, वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो यही कहानी कुछ यहां पे आएगी अगर आपको ये बॉइलिंग पॉइंट समझ है। यहां पे हम क्या लेते हैं, इस साइड पे क्या लेते हैं, हमेशा वेपर प्रेशर लेते हैं, ठीक है। इधर वेपर प्रेशर होगा, यहां पे क्या होगा, टेम्परेचर, जो केल्विन में लेना है, ठीक है जी। पहले तो मैं कर्व बनाऊंगा सॉल्वेंट की, जब सपोज वाटर ऐसे कुछ आएगी, ये किसकी कर्व है हमारे पास, सॉल्वेंट की। ये किसकी कर्व हमारे पास है, सॉल्वेंट की, जिसको हम नाम दे देते हैं ए और बी। फिर उसके बाद सॉल्वेंट में हमने क्या डाला, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से क्या हो गया कि उसके वेपर्स कम बनने शुरू हो गए। अब वेपर्स कम बनेंगे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ने सॉल्वेंट को रिप्लेस कर दिया। अब उसके वेपर्स क्या बनेंगे, कम बनेंगे। वेपर्स कम बनेंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। किसका, सॉल्यूशन का। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ये है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा, मतलब यहां पे आ जाएगा। सॉल्वेंट सॉल्यूशन का, ये सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम हो जाएगा ना। क्यों कम होगा, क्योंकि सॉल्वेंट तो प्योर लिक्विड था, उसके वेपर्स बन रहे थे, और वेपर प्रेशर बढ़ गया। जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के वेपर्स कम बने, वेपर कम बने तो वेपर प्रेशर भी कम हो गया, ठीक है। तो ये क्या ले लिया हमने, सी, और ये क्या बन गई हमारी, टी कर्व। अब ये वेपर्स कब बने, ये वेपर प्रेशर कब बना, जब यहां पे देखा हमने 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 1 atm पे हमने देखा कि यहां पे बॉइलिंग स्टार्ट हुई, बॉइलिंग पॉइंट ये वाला यहां पे, ये टेम्परेचर ले लो सॉल्वेंट का, ठीक है। अब इसको अगर इसको हमने बोला TB नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये क्या, बॉइलिंग पॉइंट। मैंने क्या कहा, बॉइलिंग पॉइंट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर कब हो गई इक्वल, जब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर था और यहां पे ये वाला बॉइलिंग पॉइंट था, टेम्परेचर था। तो ये वाला कौन सा हमारा आ गया, बॉइलिंग पॉइंट किसका आ गया, सॉल्वेंट का। बॉइलिंग पॉइंट किसका आया, सॉल्वेंट का, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। क्योंकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब वेपर प्रेशर, जब हमारे लिक्विड के वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होंगे, तभी चीज क्या होगी, बॉयल होगी। यहां पे इस बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग स्टार्ट होगी, मतलब वेपर्स बनने शुरू हो गए यहां पे, ठीक है। सपोज मान लो ये अगर वाटर है तो यहां पे क्या हो गया, सपोज हम कहते हैं 373 केल्विन मान के चलते हैं। अब जैसे हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो फिर क्या हुआ, वेपर्स कम बने, तभी ये ग्राफ नीचे आ गया। वेपर्स कम बने तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। अब यहां पे यही चीज देखो, यहां पे इसको एक्सटेंड करो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, देखो यहां पे ये बॉइलिंग पॉइंट यहां पे आ रहा है, यहां पे बढ़ गया टेम्परेचर, यहां पे बढ़ गया। मान लो सपोज हम कहते हैं कि यहां पे 393 केल्विन हो, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे देखना ना, यहां पे बढ़ गया, इसे हमने बोला TB। क्या बोला, TB। ये किसका है, सॉल्यूशन का, ये किसका है, सॉल्वेंट का। ये बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का, ये किसका है, सॉल्यूशन का। अब कितना बड़ा, दैट इज डेल्टा TB। उसे क्या बोलते हैं, डेल्टा TB, जिसे क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सपोज हम क्या कहते हैं यहां पे, कितना बड़ा,
TB माइनस TB नॉट, डेल्टा TB। TB कितना हमारा 393 केल्विन और 373 केल्विन कितना हो गया 20 केल्विन बढ़ गया, एलिवेट कर गया। दैट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारी ADB कर्व हमारी सॉल्वेंट की है और C यहाँ पे CE और यहाँ पे ले लो F ले लो, CFE की कर्व हमारी क्या आ गई सॉल्यूशन की। ठीक है, कहने का मतलब क्या था, जब प्योर सॉल्वेंट था तो बॉइलिंग पॉइंट 373 था, जैसे ही सॉल्यूट डाला तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर गया। अब वो मिक्सचर जो सॉल्यूशन था वो कुछ देर बाद जाके बॉयल हुआ, कब हुआ 393 केल्विन पे बॉयल हुआ, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये एलिवेशन कब होती है, जब कोई सॉल्वेंट में किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड कर दे। जितना ज्यादा सॉल्यूट, अब यहां पे आ गया ना, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड किया, जितना ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स डालेंगे उतने ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी, जो डेल्टा टीबी है वो किसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलैलिटी। अब ये मोलैलिटी आपको पता होना चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी पता ना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, यहां लिख देता हूं, मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम केजी। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास, यहां पे मास अपॉन, या मास हम लेते थे या वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास कर दो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये चीज याद रखनी है, ये चीज है नंबर ऑफ मोल्स, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। चलो अब डेल्टा टीबी हटाया यहां पे तो क्या आ गया, KBM। KB क्या है, दैट इज द मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। M को क्या बोलते हैं, KB को क्या बोलते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इनकी वैल्यूज आपको दी होती हैं अलग अलग। ठीक है, M क्या था, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब बताओ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे, पर मोलैलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ मोल्स पे। इसका मतलब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुई या नहीं हुई। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो ठीक है, तो ये भी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब मान लो अगर मोलैलिटी 1 हो, इफ मोलैलिटी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के इक्वल। यहां पे मोलर एलिवेशन की हमने डेफिनेशन बना ली। इसके यूनिट करने हो तो यूनिट कैसे आ जाएंगे, डेल्टा टीबी को किस में लेते हैं, केल्विन में, केबी। मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, यहां पे मोल लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या आ गया, वेट किस में ले लिया, किलोग्राम में। अब आ जाओ यहां पे इधर, केबी, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम इधर चला गया, मोल नीचे आ गया, केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये किसके आगे, यूनिट्स आगे किसके, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट के। इसको और नाम देते हैं एल्यूबियोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है जी, मोलर मास निकाल सकते हैं, किसका, मोलर मास ऑफ सल्यूट, कहां से, फ्रॉम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से, यहां से। हमें पता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी एम। एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी में लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट अपॉन सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन मोलर मास। सपोज हम मानते हैं कि ए सॉल्वेंट है और बी सॉल्यूट, ए सॉल्वेंट बी सॉल्यूट। अब वेट ऑफ
सॉल्वेंट, ये कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी यही चीज सेम ही रहेगी। वेट ऑफ सॉल्वेंट को हमने मान लिया WA, मास ऑफ, यहां पे लिख लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट को माना MA, वेट ऑफ सल्यूट, अब वेट ऑफ सल्यूट को ले लिया हमने WB, क्योंकि B है ना। मास ऑफ सल्यूट जो हमने निकालना है, मास ऑफ सल्यूट MB, जो मोलर मास निकालना है, मास ऑफ सल्यूट क्या है हमारा MB, ठीक है। अब इसमें मेन चीज क्या है कि यहां पे हमने मोलर मास ही लेना है। क्या लेना है? मोलर मास। क्या लेना है? मोलर मास। ये चीज ध्यान रखनी है। अब हमें पता है कि यहां पे डेल्टा TB है और ये क्या KB, और मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? मोलैलिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट क्या है? वेट, ये वेट किसका दिया है? सल्यूट का। मोलर मास किसका दिया है? सल्यूट का। सल्यूट का क्या है? सल्यूट का क्या दिया है? WB और MB। इसका मतलब यहां पे हम लिख सकते हैं WB अपॉन MB। ये चीज समझनी है। वेट किसका दिया है? सल्यूट का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, ये नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? वेट अपॉन मोलर मास। किसके? सल्यूट के। तो सल्यूट के हमने ये दोनों लिखे हैं, ये वाला और ये। वेट ऑफ सल्यूट WB, मोलर मास ऑफ सल्यूट MB, जो हमने निकालना है MB यहां पे, ठीक है। और नीचे क्या आ गया हमारा? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। वेट सॉल्वेंट का किस में ले रहे हैं हम? वेट ऑफ सॉल्वेंट ये वाला, ये तीन चीजें लेनी है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सल्यूट और मोलर मास। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर दो। अब क्या आया? यहां पे क्या आएगा? मोलैलिटी में क्या है? नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारा पास? WB अपॉन MB। और नीचे क्या आ गया? नीचे क्या है हमारा? वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हमारा? वेट ऑफ सॉल्वेंट कहां गया? ये वाला WA। तो ये कहां पे आ गया? WA, ठीक है। अगर मान लो अगर किलोग्राम ना दिया हो तो यहाँ पे ग्राम्स किया हो, तो हम क्या करते हैं? 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1000। ऐसे भी दिया होता है। अब निकालना क्या था हम यहाँ पे? हमने क्या निकालना था? यहाँ पे हमने क्या निकालना था? MB। तो MB को इधर ले आओ, क्या हो गया? KB WB इंटू 1000, डेल्टा TB नीचे आ गया, ये डेल्टा TB नीचे आ गया, और ये क्या आ गया? WA। तो ये क्या आ गया हमारा? मोलर मास। कहां से निकाल लिया हमने? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। मोलर मास कौन सा? मोलर मास ऑफ सल्यूट, ठीक है। तो ये समझने से पहले आपको मोलैलिटी का पता होना चाहिए। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं? वेट अपॉन मोलर मास। किसका? सल्यूट का ही। तो मैंने बता दिया WB क्या है, MB क्या है, WB क्या है, MB क्या है, ठीक है। बस हमने क्या की? यहां पे वैल्यूज पुट की मोलैलिटी की, WB अपॉन MB। ये क्या था? वेट ऑफ सॉल्वेंट। यहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट WA लिख दिया। और क्या निकाला था हमने? मोलर मास। ये MB हम इधर ले गए, ये नीचे आ गया, और ये MB की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, ठीक है। हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमारी सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, होप कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो अगर आप इसे एक दो बार देखोगे तो ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो भी आपने डेरिवेशन किए नीचे, वो भी आपको क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये एक दो बार देखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो दोबारा अगले नई और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट लेके हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। पर आपका गुरुकुल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, गुड बाय।